Hello everyone, welcome to Apical Studies. My name is Sanu Verma. This is a video of our English language series, and in this video we are going to talk about an important rule of subject verb agreement, और जो कि है indefinite number और quantity plus of plus noun and plus verb. यानी कि किसी भी नाउन से पहले अगर कोई indefinite नंबर या कोई क्वांटिटी यूज़ कर ली जाती है तो उसके साथ में वर्ब क्या यूज़ करनी चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. देखिए, इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी का मतलब क्या होता है. इंडेफिनिट का मतलब यही होता है अनिश्चित, जो कि चीज़ों को अनिश्चित कर दे, कोई भी निश्चितता वहाँ पे ना रह जाए, हम लोगों को उसका नंबर या क्वांटिटी के बारे में कुछ भी पता ना हो. तो ऐसा कोई फ्रेज अगर किसी नाउन से पहले यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे क्या रूल्स अप्लाई होते हैं उसके बारे में बात करेंगे. देखिए, इंडेफिनिट नंबर जो होता है वो हमेशा प्लूरल नाउन को एक्सेप्ट करता है, और चूँकि नाउन प्लूरल होती है इसलिए वहाँ पे वर्ब भी प्लूरल हम लोग को यूज़ करनी होगी इन दिस केस. सो indefinite number always takes a plural noun, and so a plural verb is used in this case. Okay, and the syntax is indefinite number plus of plus plural noun and the plural verb. और जो indefinite quantity होती है वो हमेशा एक singular noun accept करती है, और चूंकि noun singular है तो verb भी वहाँ पे singular यूज़ की जाएगी. ठीक है, indefinite quantity always takes a singular noun and so a singular verb is used in this case, and the syntax is indefinite quantity plus of plus singular noun and so a singular verb also. ओके, देखिए, इंडेफिनिट नंबर या इंडेफिनिट क्वांटिटी बताने के लिए जो फ्रेजेस होते हैं वो फ्रेजेस मैं अभी आपको बताऊंगा. उससे पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. एग्जांपल नंबर 1, अ नंबर ऑफ बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल. अ नंबर एक इंडेफिनिट नंबर के लिए यूज़ किया गया है. ठीक है, ऑफ उसके बाद में ऑफ यूज़ किया गया है, तो उसके बाद में जो नाउन आएगा वो प्लूरल हो जाएगा. तो प्लूरल नाउन यहाँ पे बॉयज़ यूज़ किया गया है, और उसके बाद में जो वर्ब यूज़ की गई है वो आर यूज़ की गई है, यानी कि प्लूरल वर्ब यूज़ की गई है. एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं. अ लॉट ऑफ मिल्क हैज़ बीन बॉट. अ लॉट ऑफ इंडेफिनिट क्वांटिटी को प्रेजेंट करता है, इसीलिए वहाँ पे जो नाउन यूज़ किया गया है वो मिल्क सिंगुलर यूज़ किया गया है. ओके, और उसके साथ में एक सिंगुलर वर्ब भी यूज़ की गई है जो कि हैज़. ओके, आगे देखते हैं. थर्ड एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन बॉट. यहाँ पे देखिए, जो अ लॉट ऑफ यूज़ किया गया है वो नंबर को बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे बुक्स है जो कि एक काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन हमेशा इंडेफिनिट नंबर को एक्सेप्ट करता है, ना कि क्वांटिटी को. तो यहाँ पे जो अलॉट शो कर रहा है वो इंडेफिनिट नंबर को शो कर रहा है. देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 में डिफरेंस क्या है. अलॉट ऑफ में वहाँ पे मिल्क था जो कि अनकाउंटेबल नाउन होता है. अनकाउंटेबल नाउन क्वांटिटी के अंदर आता है, और जब भी इंडेफिनिट क्वांटिटी होती है तो वहाँ पे सिंगुलर नाउन या वर्ब यूज़ करते हैं. लेकिन जो एग्जाम्पल थर्ड है उसमें बुक्स, और बुक्स क्या है, वो काउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे जो अलॉट ऑफ हो जाएगा वो इंडेफिनिट नंबर को शो करेगा, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब को यूज़ किया जाएगा. तो इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी को जो रिप्रेजेंट करने के लिए जो फ्रेजेस होते हैं वो आपके सामने देखिए यहाँ पे ये हैं, और यहाँ से आप सारे पढ़ सकते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा. बहुत सारे फ्रेजेस हैं यहाँ पे. अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, हीप्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सबके मतलब अलग अलग होते हैं, बस आप इनको सबको पढ़ लीजिएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखिए, अभी हम लोगों ने अ नंबर की बात की थी, तो अ नंबर और एक फ्रेज होता है द नंबर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है यहीं पे हम लोग को समझ लेना चाहिए. तो अभी जैसे हम लोगों ने पहला एग्जांपल देखा था, अ नंबर ऑफ बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल. तो अ नंबर का मतलब होता है कि ये एक इंडेफिनिट नंबर ऑफ बॉयज़ की बात कर रहा है. अ नंबर ऑफ बॉयज़, बहुत सारे लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन कितने हैं ये हम लोग को नहीं पता. ओके, तो अ नंबर का मतलब तो ये था, लेकिन द नंबर का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं. द मेक्स नंबर डेफिनिट, सो यूज सिंगुलर नंबर इन दिस केस ऑलवेज. तो यहाँ पे यूजेस थोड़े से बदल जाते हैं. अगर नंबर के पहले आ ना लग के द लगा हुआ है तो जो द होता है वो नंबर को डेफिनिट कर देता है. अभी तक जो आ था वो इनडेफिनिट कर रहा था, और द जो है वो डेफिनिट कर देगा. और डेफिनिट जहाँ भी होता है, कोई भी डेफिनेट चीज़ होती है तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती, वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है. एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम लोग को क्लियर हो जाएगा. पहला एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ बॉयज़ हैव कम. अ नंबर यानी कि वो इंडेफिनिट है, तो उसके बाद में हम लोग प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन यूज़ करेंगे. बॉयज़ जो कि प्लूरल नाउन है, और हैव जो कि प्लूरल वर्ब है. और सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ इंक्रीजिंग. ओके,
यहाँ पे द लगा हुआ है, यानी कि ये डेफिनेट है, इनडेफिनेट बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो नाउन है वो प्लूरल जरूर है, लेकिन उसके साथ में जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज़ करेंगे हमेशा, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्ब है एक्चुअली वो बॉयज़ के लिए यूज़ ही नहीं की गई है, वो यूज़ की गई है द नंबर के लिए। ओके, द नंबर जो संख्या है, एक्चुअली जो संख्या है उसके बारे में बात की जा रही है। लड़कों की संख्या बढ़ रही है, तो संख्या तो डेफिनेट है वो कि सिंगुलर भी है, इसलिए वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाएगी। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है, क्वेश्चंस हैव बीन इंक्रीज्ड। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हैव अगर लगा होता तो बिल्कुल सही होता, लेकिन जो वर्ब यहाँ पे यूज़ की गई है उससे पहले का जो पार्ट है उसमें देखते हैं द नंबर ऑफ, यानी कि जो नंबर है उससे पहले द लगा हुआ है जो कि डेफिनेट हो जाता है, और डेफिनेट केस में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ की जाती है, अभी हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पे हैव की जगह पे क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, और हम लोगों का सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट द इनडेफिनिट नंबर एंड क्वांटिटी। सो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो थैंक you so much for watching this video. Please subscribe to our channel, and you can also follow us on Facebook. Facebook link has been given in the description. Please follow us from there. Thank you so much.